पतंजलि के विज्ञापन पर बिफरा एचसी। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नहीं बख्शा। बाबा रामदेव अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, कभी अपने बयानों को लेकर तो कभी अपने भ्रामक विज्ञापन को लेकर। अब ताजा मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं के भ्रामक विज्ञापन पर कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड बनाना चाहिए। आइए बताते हैं आपको ये सब आखिर क्यों हुआ। जानकारी के मुताबिक जस्टिस हेमा कोहली और संदीप मेहता की पीठ ने इस मसले पर कहा कि विज्ञापनों को मीडिया में जारी करने से पहले उसकी उचित स्वीकृति अनिवार्य की जानी चाहिए। पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। इतना ही नहीं, पीठ ने भारतीय चिकित्सा संघ यानी कि IMA की ओर से दाखिल याचिकाओं में आरोप लगाया कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा कोविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा पद्धति को बदनाम करने के लिए अभियान चलाया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ लोगों द्वारा की जा रही शिकायतों पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ लिया। पीठ ने कहा कि प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई के बारे में उचित आंकड़ों की कमी उपभोक्ताओं को असहाय और अंधेरे में छोड़ देती है। पहले उपभोक्ताओं की 2500 से ज्यादा शिकायतें थी और अब देखा जाए तो वो घटकर मात्र 130 ही रह गई हैं। इतना ही नहीं, अब जरा आगे सुनिए। इसके बाद पीठ ने कहा कि यह आंकड़े औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत अभियोजन के मुद्दे सुलझाने में भी हेल्प कर सकता है। इससे पहले पीठ को बताया कि कई राज्यों में भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित कई शिकायतें दूसरे राज्य को भेज दी गई हैं, क्योंकि उन उत्पादों का निर्माण करने वाली कंपनियां उसी स्थानों पर हैं। पीठ ने यह भी आदेश दिया कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय को 2 हफ्तों में हलफनामा दाखिल करना है। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को पतंजलि व दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के बारे में 2 हफ्तों में फैसला लेने का आदेश दिया। उत्तराखंड राज्य लाइसेंसी प्राधिकरण यानी कि SLA ने 15 अप्रैल को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए थे, लेकिन इसके बाद एक उच्च स्तरीय समिति की जांच रिपोर्ट के बाद निलंबन आदेश 1 जुलाई को रद्द कर दिया। बहरहाल अब देखना यह है कि आखिर इस मामले में आगे और क्या क्या खबरें सामने आती हैं। देखा जाए तो बाबा रामदेव कई दिनों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। वैसे देखने वाली बात होगी अब इस मामले में अब अगली बड़ी अपडेट क्या होती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।